हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विकास स्टडी ग्रुप में। आज हम लोग सीखने वाले हैं कंप्यूटर के बारे में। कुछ कंप्यूटर के कुछ बेसिक जानकारी हम लोग हासिल करेंगे। ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर क्या होता है, डाटा क्या होती है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, इनपुट एंड आउटपुट क्या होता है। ठीक है, ये हम लोग जानने वाले हैं आज कंप्यूटर के इस क्लास में। ठीक है, तो समय का नाम इस करते हुए चलते हैं अपने क्लास पे। ठीक है, और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट नाउ क्लास। देखिए, आज की जो क्लास है सबसे पहले आपके पास दिया गया है, एक स्ट्रक्चर बनाया गया है यहाँ पर कंप्यूटर का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं सीपीयू। क्या कहते हैं इसको? सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग, इसका नाम पूरा होता है। क्या नाम होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये क्या होता है? एक प्रोसेसिंग डिवाइस होता है। कौन सा डिवाइस होता है जी? प्रोसेसिंग डिवाइस। ओके, और ये आपका क्या होता है? इसका नाम होता है कीबोर्ड। इसको क्या बोलते हैं? कीबोर्ड। इसको क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस। क्या बोलते हैं इसको? इनपुट डिवाइस। ओके, और इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है माउस। इसको क्या बोलते हैं? माउस। माउस कौन सा डिवाइस होता है जी? पॉइंटिंग प्लस में इनपुट डिवाइस दोनों होता है। क्या होता है? पॉइंटिंग प्लस में इनपुट डिवाइस दोनों होता है। ठीक है, और ये क्या होता है? जिस डिवाइस की सहायता से हमें हमारा रिजल्ट प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट डिवाइस। का नाम क्या होता है? मॉनिटर। क्या नाम होता है? मॉनिटर। जब भी हम कीबोर्ड से इनपुट देंगे तो सबसे पहले किस में जाएगा? हमारे सीपीयू में जाता है, और सीपीयू में जाने में से क्या करता है? वो प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, जब वो प्रोसेसिंग करेगा तो प्रोसेसिंग करने में से क्या करेगा? वो हमारा रिजल्ट यानी इस मॉनिटर में दर्शा देगा। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या मिलेगा? इसमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? आउटपुट डिवाइस। क्या कहते हैं इसको जी? आउटपुट डिवाइस। ठीक है, और माउस की सहायता से हम क्या करते हैं? कर्सर को कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं जी? माउस की सहायता से कर्सर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ये इस कर्सर को कंट्रोल करता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको पॉइंटिंग प्लस में इनपुट डिवाइस। को क्या कहते हैं? पॉइंटिंग प्लस में इनपुट डिवाइस। यानी कि जिस भी डिवाइस की सहायता से हम कंप्यूटर को इनपुट देते होंगे वो हमारा क्या कहलाएगा? इनपुट डिवाइस कहलाएगा। ओके गाइस, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे पास दिया गया है मॉनिटर। मॉनिटर क्या होते हैं जी? तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। सो मॉनिटर क्या होता है? एक आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे यहाँ पे जो इसको बोलते हैं, और जो होता है, जो स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये हमारा एक पैनल्स होता है जिसको विंडोज पे प्रेस करने के बाद से ये ड्रॉप डाउन मेनू होता है, जिसे प्रेस करेंगे तो ये मेनू स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, और इसके निचले स्थान को बोलते हैं हम टास्क बार। क्या बोलते हैं इसको जी? टास्क बार कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए तो ये हमारा डिस्प्ले पर जो हमारा सीपीयू प्रोसेसिंग कर रहा है उसे प्रोसेसिंग करके हमारा इस मॉनिटर पे दिखाने का काम करता है। सो तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये आपका जो रिजल्ट होगा वो इस डिस्प्ले पर आपको प्रदर्शित करेगा। ओके, कोई दिक्कत आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया डेटा क्या होता है? डेटा किसे कहते हैं? तो प्रोसेसिंग होने से पहले दिए गए इनपुट को डेटा कहते हैं। क्या कहते हैं जी? प्रोसेसिंग होने से पहले दिए गए इनपुट को डेटा कहते हैं। डेटा कितने प्रकार के होते हैं? तो डेटा दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला होता है आपका न्यूमेरिकल डाटा, दूसरा होता है अल्फा न्यूमेरिकल डाटा। न्यूमेरिकल डाटा में कितने संख्या होती है जी? तो 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं को हम लोग न्यूमेरिकल डाटा कहते हैं। और अल्फा न्यूमेरिकल में कितनी संख्या होती है? तो A2 से लेकर Z तक की संख्याओं को अल्फा न्यूमेरिकल डाटा कहते हैं। यानी कि 26 नंबर जो होते हैं ये हमारा क्या होता है? अल्फा न्यूमेरिकल डाटा कहलाते हैं। ठीक है, अब डेटा जो होता है यानी प्रोसेसिंग होने से पहले जो हम लोग इनपुट देते हैं उसे क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। जैसे कि हमारे पास यदि एक सीपीयू हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? एक मॉनिटर हो जाएगा। ओके, और जैसे हम कीबोर्ड से कोई भी चीज टाइपिंग करेंगे, टाइपिंग करते समय किसमें जाता है? सीपीयू में जाता है, और सीपीयू क्या करता है? उस चीज को प्रोसेस करता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि यानी कि जैसे इस कीबोर्ड से कोई इनपुट दे रहे हैं, उस इनपुट दे रहे हैं और प्रोसेसिंग इसमें होने से पहले जो भी हम इनपुट देंगे हमारा क्या कहलाएगा? डाटा कहलाता है। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अगला हेडिंग है हार्डवेयर। क्या होता है? हार्डवेयर किसे कहते हैं? तो हार्डवेयर हमारा यानी कि हार्डवेयर वह होता है जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। क्या होता है जी? हार्डवेयर जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। यानी कि सिंपल से कह सकते हैं जैसे कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर, माउस और सीपीयू। क्या होगा? कीबोर्ड मॉनिटर्स और माउस और सीपीयू, ये हमारा क्या कहलाएगा? हार्डवेयर कहलाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो दिया गया है सॉफ्टवेयर। क्या होता है? सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? सॉफ्टवेयर वह होता है जिसे हम देख सकते हैं परंतु छू नहीं सकते। सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है जी? जिसे हम देख सकते हैं परंतु छू नहीं सकते। जैसे नोटपैड, वर्डपैड, एक्सेल, टेली, ईटीसी। क्या होगा? नोटपैड, वर्डपैड, एक्सेल, टेली, ईटीसी, ये हमारा क्या कहलाएगा? सॉफ्टवेयर कहलाता है। ये आपके कंप्यूटर में, आपके फोन में चलता है। व्हाट्सअप, फेसबुक,
इंस्टा, ये सब क्या होता है आपका सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो इसे हम देख तो सकते हैं बट उसे छू नहीं सकते, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सॉफ्टवेयर कहलाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया है सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, तो सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं जी, 3 प्रकार के। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा होता है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। तीसरा क्या होता है जी, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। पहला क्या होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। ओके, कोई दिक्कत आप लोग को, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग है सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा आपको बता दें कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो एक हार्डवेयर को इस प्रकार नियंत्रित करता है जिसकी सहायता से यूजर आसानी से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करा सकता है। क्या करा सकता है जी, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो एक हार्डवेयर को इस प्रकार नियंत्रित करता है जिसकी सहायता से यूजर आसानी से एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करा सकता है, ठीक है। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर का हमारा कंप्यूटर रन नहीं कर सकता है, तो ये 100% है कि बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर का हमारा जो कंप्यूटर है वो कभी भी रन नहीं करेगा, ठीक है। जैसे कि आपके पास हो जाएगा कंप्यूटर के लिए विंडोज 7, 8, 10, 11, और अपने फोन के लिए क्या होता है जी, फोन के लिए होता है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जो हमारे फोन में चलता है। यदि हमारे फोन में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो हम अपने फोन को यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत आप लोग को, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है जी, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह होता है जिसे जिसे जिसकी सहायता से दूर यूजर से एक यूजर से दूसरे यूजर आपस में जुड़ सकते हैं। क्या हो सकते हैं जी, यानी कि एक यूजर से दूसरे यूजर आपस में जोड़ सकते हैं या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को आपस में जोड़ा जा सकता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की सहायता से। यानी कि एक यूजर दूसरे यूजर आपस में जोड़ सकते हैं या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को आपस में जोड़ा जा सकता है। जैसे कि आपका हो जाएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ठीक है, प्रिंटर ड्राइवर, कीबोर्ड ड्राइवर, माउस ड्राइवर, ईटीसी। क्या हो जाएगा जी, जैसे कि आपका हो जाएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, प्रिंटर ड्राइवर, कीबोर्ड ड्राइवर और माउस ड्राइवर। ओके, कोई दिक्कत आप लोग को, यदि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और यदि आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड अपने दोस्तों के पास शेयर करें इस प्रकार के और वीडियो पाने के लिए। सो नाउ आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर वह होता है जिसकी सहायता से एक प्रोग्रामर एक प्रोग्राम को लिखकर एक न्यू सिस्टम सॉफ्टवेयर को या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बनाता है। क्या करता है जी, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसकी सहायता से एक जो प्रोग्रामर होता है यानी कि जो एक कोडर होता है वो कोडिंग करके एक न्यू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का निर्माण करता है। जैसे कि आपको सिंपल से बता दें हम, क्या हो जाएगा जी, जैसे सी प्लस प्लस, ओके, एच टी एम एल हो जाएगा, ओके, एच टी एम एल हो जाएगा। इस पास आपका जावा मान लीजिए, जावा हो जाएगा, टीटीसी में और भी आ जाएंगे सब, ठीक है, जो आपके प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग दिया गया है इनपुट किसे कहते हैं, तो इनपुट वह होता है जो हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। इनपुट किसे कहते हैं जी, यानी कि जो हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं वो हमारा क्या कहलाएगा, इनपुट कहलाएगा। जैसे कि वर्ड, नंबर, वीडियो, ईटीसी। क्या बोल सकते हैं, जैसे कि वर्ड, नंबर, वीडियो, टेक्स्ट, ईटीसी हमारा क्या होता है, इनपुट होता है। ओके, सो आउटपुट किसे कहते हैं, आउटपुट किसे कहते हैं, तो आउटपुट वह होता है जो हम प्रोसेसिंग होने के बाद, जो हमें क्या होता है जी, प्रोसेसिंग होने के बाद हमें प्राप्त होता है वो हमारा क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। यानी कि जो हमें प्रोसेसिंग होने के बाद जो सीपीयू प्रोसेसिंग कर लेता है, तो प्रोसेसिंग होने के बाद से जो हमें प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, आपका आउटपुट कहलाता है। जैसे कि 2 into 5 इक्वल टू क्या होता है जी, 10। इसमें जो 10 आपको प्राप्त हुआ है वो आपका क्या है, हमारा आउटपुट है। क्या है जी, जो 10 आपको प्राप्त हुआ है आपका क्या है, ये हमारा आउटपुट है। ओके, कोई दिक्कत आप लोग को, आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग है आपका आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं, आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं, तो आउटपुट डिवाइस जिसे हम जिस डिवाइस की सहायता से, ठीक है, हमें हमारा रिजल्ट प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको जी, आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, स्क्रीन, इमेज, प्रोजेक्टर, ये आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, आउटपुट डिवाइस। कोई दिक्कत आप लोग को, क्या होता है जी, ये आउटपुट डिवाइस होता है, यानी कि जिसके सहायता से हमें हमारा रिजल्ट प्राप्त होता हो वो क्या कहलाता है, आपका आउटपुट डिवाइस कहलाता है। जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, स्क्रीन, इमेज, प्रोजेक्टर, इत्यादि और भी बहुत सारे डिवाइस हैं, ठीक है। अगला हेडिंग है आपका इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं, तो जिस डिवाइस की सहायता से कंप्यूटर
कंप्यूटर को निर्देश दिया जाता है वह हमारा इनपुट डिवाइस कहलाता है। क्या कहलाता है जी? यानी कि जिस डिवाइस की सहायता से हम अपने कंप्यूटर को निर्देश देते हैं वह डिवाइस हमारा इनपुट डिवाइस कहलाता है। सोना जैसे कि कीबोर्ड, माउस, आपका माइक्रोफोन, ठीक है, MICR, OMR, माइक्रोफोन, ये सब क्या हो जाएंगे? आपका इनपुट डिवाइस कहलाएंगे। ओके, कोई दिक्कत है आप लोग को? सो आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में हम लोग बस इतना ही सीखे कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के कितने पार्ट, सॉरी, कंप्यूटर क्या होता है, इनपुट आउटपुट क्या होता है, ठीक है, और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। ओके, सो इसके वजह से कोई आपकी प्रॉब्लम, अगले मिलते हैं फिर से आपको अगले क्लास में। तो आज की क्लास के लिए आपको धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ओके दोस्तों, सो थैंक यू।